तो ताइवान पर युद्ध का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। चीन के फाइटर जेट्स लगातार ड्रिल कर रहे हैं और इसी बीच अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। लेकिन अमेरिका ताइवान का साथ देने के पीछे वो अपनी मंशा सामने रख रहा है। वो ताइवान के कंधे पर बंदूक रखकर चीन पर निशाना लगाना चाह रहा है, ठीक वैसे जैसे रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दिया गया था। अब सवाल है कि अमेरिका बैकडोर से कहीं चीन को वॉकओवर तो नहीं देने जा रहा है, क्योंकि युद्ध में साथ देने का अमेरिका का इतिहास हमेशा संदेह के दायरे में ही रहा है। क्या चीन के खिलाफ अमेरिका ताइवान को इस्तेमाल कर रहा है? क्या अमेरिका ताइवान को अपना मोहरा बना रहा है? क्या ताइवान का असली दुश्मन चीन नहीं अमेरिका है? इस वक्त ताइवान पर युद्ध का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से न सिर्फ घेर लिया है, बल्कि लाइव फायर ड्रिल भी कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। ताइवान रक्षा मंत्रालय की माने तो इस समय वहां चीन के 21 सैन्य विमान और 6 चीनी नौसैनिक जहाज मंडरा रहे हैं। मतलब ताइवान पर युद्ध का संकट और ज्यादा बढ़ गया है। और अब एक ऐसे इंटरनेशनल रिपोर्ट जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के छल युद्ध वाले प्लान का पर्दाफाश कर दिया है। तो एक तरफ युद्ध अभ्यास के खात्मे की बात, दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जे का प्रण। ताइवान को लेकर आखिर शी जिनपिंग के दिमाग में चल क्या रहा है? शी जिनपिंग के ऑर्डर पर चीन की सेना ने ताइवान के साथ छल युद्ध लड़ने का कितना खतरनाक प्लान बनाया है, आप भी देखिए। तो चीन ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन और बड़ा करते हुए पूर्वी थिएटर कमांड की तरफ अपने और सैनिकों की टुकड़ी भेज दी है। साथ ही चीन अपने सैनिकों को ताइवान के साथ युद्ध के लिए लगातार तैयार कर रहा है। यही नहीं, ताइवान को उकसाने के लिए चीन की सेना रोज ताइवान के समंदर और एयर स्पेस में घुसपैठ कर रही है। सैनिक ही नहीं, ताइवान पर अपने संभावित हमले को और ताकतवर बनाने के लिए एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी पूर्वी थिएटर कमांड तक पहुंचा रहा है। दक्षिणी थिएटर कमांड से चीन के सैनिक और लड़ाकू विमान पूर्वी थिएटर कमांड पहुंचे हैं। उत्तरी थिएटर से भी सेना की एक टुकड़ी नानचिंग आ रही है। सेंट्रल थिएटर कमांड भी पूर्वी थिएटर कमांड को मजबूत करने में लगा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ऐसा कर अपने जवानों को ताइवान से जंग लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन की आर्मी से ज्यादा एयरफोर्स और नेवी का रोल होगा। इसलिए चीन की सेना युद्धाभ्यास कर ताइवान समेत अमेरिका तक को सीधा संदेश दे चुकी है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक इससे पहले चीन अपना मिलिट्री ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन हाल ही में वो अपना मिलिट्री ड्रिल ताइवान तट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर किया। और करने वाली बात यह है कि इस ड्रिल में चीन असली हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं किया। चीन ने ताइवान पर दबाव बनाने के लिए पहले युद्धाभ्यास किया। मिलिट्री ड्रिल को खत्म करने के बाद लगातार गश्ती की बात कर ताइवान को उकसाया और फिर श्वेत पत्र जारी कर ताइवान पर कब्जे की बात कर पूरी तरह से भड़का दिया। यही नहीं, ताइवान को उकसाने के लिए चीन की सेना रोज ताइवान के समंदर और एयर स्पेस में घुसपैठ कर रही है। दावा है कि घुसपैठ में चीन ने जिन युद्धपोत और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया वो सभी युद्ध के दौरान ताइवान में तबाही ला सकते हैं।
ताइवानी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि चीन ने पिछले 5 दिनों में 100 से अधिक बार ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन को पार किया है। 7 अगस्त को चीन के 14 युद्धपोत और 66 फाइटर जेट ताइवान में घुसे। 8 अगस्त को 13 युद्धपोत और 39 फाइटर जेट। 9 अगस्त को 10 युद्धपोत और 45 फाइटर जेट। 10 अगस्त को 10 युद्धपोत और 36 फाइटर जेट। 11 अगस्त को 6 युद्धपोत और 21 फाइटर जेट मीडियन लाइन को पार कर ताइवान की सीमा में दाखिल हुए हैं। तो कुछ लोग ये मान रहे हैं कि चीन जानबूझकर ताइवान स्ट्रेट को पार करने की कोशिश में जुटा हुआ है और ताइवान की घेराबंदी के लिए उसने 66 लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में तैनात भी कर दिए हैं। लेकिन जंगी जहाज तैनात करने के साथ चीन ताइवान को बार बार यह एहसास करा रहा है कि जैसे अमेरिका यूक्रेन की मदद करने नहीं आया, वैसे ही ताइवान की मदद करने भी अमेरिका नहीं आएगा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन की सेना जानबूझकर ताइवान स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रही है, जो एक तरह से उकसावे वाला एक्शन है। दरअसल ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन चीन और ताइवान के बीच में है। ताइवान की समुद्री सीमा इस मीडियन लाइन से पूरब में तय की गई है और ताइवान का एयर डिफेंस जोन चीन के फाइटर जेट की हर हरकतों पर नजर रखते हैं। ताइवान का एयर डिफेंस जोन उस वक्त भी एक्टिव था जब चीन ने युद्धाभ्यास शुरू किया था। उस वक्त भी चीन की छोड़ी गई एक मिसाइल को ताइवान ने ट्रेस किया। दावा किया गया है कि इन मिसाइलों को ताइवान से केवल 125 किलोमीटर दूरी से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग की लोकेशन पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के पिंगटन को बताया जा रहा है। इस दौरान चीन की सेना ने DF-15B, DF-21, DF-26 और हाइपरसोनिक DF-17 समेत कई मिसाइलों और रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को फायर किया। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। चीन के इस मिसाइल जखीरे के बारे में बताने की बहुत बड़ी वजह है। चीन का मिसाइल स्टोर इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज पेश करने जा रहा है। वो चाहे चीन हो या फिर ताइवान, दोनों अरसे पहले से मानते हैं कि जंग एक ना एक दिन जरूर होगी, जिसकी तैयारी पीएलए भी करती है और ताइवान मिलिट्री भी करती आई है। क्योंकि ताइवान बहुत छोटा सा देश है और उसको मुकाबला करना होगा दुनिया की सबसे बड़ी सेना से। ताइवान को लेकर चीन बार बार बारूदी बोल बोलता रहा है, जंग का खौफ दिखाता आया है। पूरी दुनिया के सामने चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है, ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों न करनी पड़े। बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना एजेंडा शुरू कर दिया है। चीन ताइवान को यह एहसास दिलाना चाहता है कि देखो, अमेरिका यूक्रेन की मदद करने नहीं आया, ताइवान की मदद करने भी नहीं आया। चीन के ताइवान विभाग ने ताइवान को लेकर 22 साल बाद व्हाइट पेपर जारी किया है। अपने श्वेत पत्र में चीन ने 22 साल बाद फिर एक बार सख्त चेतावनी दी है। चीन के श्वेत पत्र में छपे 3 पॉइंट काफी अहम है। पहला, चीन ताइवान में अलगाववादी गतिविधियों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाएगा। दूसरा, वो ताइवान पर दोबारा कब्जा करेगा, भले ही इसके लिए बल प्रयोग क्यों न करना पड़े। तीसरा, अमेरिका की सेना ताइवान को बीजिंग के खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती है। मतलब साफ है, अमेरिका की ताइवान प्रेम और चीन के बैर की वजह से अमेरिका बनाम चीन का मुकाबला अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है। ताइवान को लेकर चीन अब पूरी तरह से आर या पार के मूड में आ गया है। और आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के दौरान मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है।
मोदी सरकार की इस मुहिम में लोग 13 से यानी कि आज से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में जुटे हुए हैं। लोग अभी से ही तिरंगे के साथ अपनी फोटो बढ़ चढ़कर शेयर कर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सभी हर घर तिरंगा अभियान पर भारी उत्साह दिखा रहे हैं। आप भी इस अभियान से जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन किस तरीके से तिरंगा लहराती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कई बच्चों को उनकी तरफ से तिरंगा भी दिया गया है। हर घर तिरंगा अभियान जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और 15 तारीख तक इसी तरीके से अभियान जारी रहेगा।